बेटा को हत्या कर दिया गया, निहत्तम आँख फोड़ दिया गया, माथा फोड़ दिया गया, गाल चीर दिया गया, पीठी में मारते मारते अथी कर दिया, पूरा छेद कर दिया। और वो बहुत गिड़गिड़ाया, मोहल्ला टोला से भी बहुत आरजू किया, मार रहा था, आँख फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, माथा करके अधमरा करके। 100 आदमी देखने वाला है, पुलिस भी वहीं पर गाड़ी रहता है 100 गज पर, मेरे 200 गज पर थाना है। यही सोचिए। अभी हाई कोर्ट से आग्रह करते कि हमारा 4 जान को बचा लीजिए, हमको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध जल्दी से ना कर दीजिए, क्योंकि पुलिस जो है से कह करके नहीं दे रहा है, घर में रही है तो उसका कोई लिखित नहीं दे रहा है। दूसरे जिला में फेंक दिया और हम लोग पुलिस से भी मदद मांगे, पुलिस को फ़ोन किए, नगर थाना को फ़ोन किए तो कहता है नौटंकी करती है। क्या करके पुलिस से मिली भगत करके उनको भी पैसा देकर और हमारे पूरे परिवार की हत्या करवाना चाहती है, लेकिन इसमें सरकार या कोई भी मंत्री विधायक हमारी मदद नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अगर आप पैसे वाले हैं तभी आपका बिहार में इंसाफ मिलेगा, नहीं तो आपको दर दर भटकना ही पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है और पीड़ित हमारे साथ हैं जो कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इनके साथ बहुत कुछ हुआ है और ये लोग मिलकर मंत्री, विधायक, सांसद सभी के दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ इनको नहीं मिला है। क्या मामला है पूरा, इन्हीं से जानते हैं। क्या बात है पूरा? मैं नगर थाना से सीतामढ़ी के निवासी हूँ, विश्वनाथ प्रसाद मेरा नाम हुआ, अस्थाई निवासी हो। 1/4/24 को मेरा 2 बेटा आकाश कुमार 24 बरस, आशीष कुमार 20 बरस को घर में अपने रहने के लिए रहा। उसी रात में सब प्लान बना लिया इंस्पेक्टर और डीएसपी एसपी से मिल करके कि और संजीव किया थाना में जब मुद्दाला 196 में था, संजीव या वगैरह सूरज या डॉक्टर अजय सिन्हा, अगर मैं गिरफ्तार कर लेता मुद्दाले को तो मेरा बेटा बच जाता। दूसरा पुलिस कहाँ अति कर दिया कि मेरी बेटी या पत्नी जो है फ़ोन किया 10 बजे। क्या आपके बेटे के साथ हुआ? बेटा को हत्या कर दिया गया, निहत्तम आँख फोड़ दिया गया, माथा फोड़ दिया गया, गाल चीर दिया गया, पीठी में मारते मारते अथी कर दिया, पूरा छेद कर दिया। कितने बच्चे हैं? 3 लड़का 1 लड़की है, 2 बेटे। मेरा छोटा जो है हत्या कर दिया गया। छोटा वाला? छोटा दोनों छोटा, दोनों जुड़वा था? जी नहीं, एक 20 साल एक 24 साल का था। 24 साल का जी। और दोनों की हत्या कर दी? दोनों के हत्या कर दी, 40 किलोमीटर घर से निकाल कर। क्या था? कारण थे कि पूर्व में जो है डीएसपी नगर थाना जमीनी मामला बना रहा था, तो हमने आईटीआई के तहत जो है एसपी के सारा जानकारी दिए। एसपी साहब बोले कार्यालय में आइए, हम कहे कार्यालय में। आप एफआईआर किए थे? जी 196/23 जी सर है, 196/23 है, जिसका जो है हम एसपी साहब से घटना से 1 दिन पहले हम जो है से अवगत कराए कि क्या मेरा बेटा को हत्या और हम लोग को हत्या हो जाएगा तब आप न्याय दिलवाइएगा, तो नहीं। इसी दरमियान घटना से 1 दिन पहले जो है से बाद में हमारा बेटा चला गया रहने की, रहेंगे अपना घर द्वार है सुखी संपन्न गाड़ी। आकाश कुमार का 24 बरस, आशीष का 20 बरस, उर्फ लल्ला बंटी नाम है उसका। और वो बहुत गिड़गिड़ाया, मोहल्ला टोला से भी बहुत आरजू किया, मार रहा था, आँख फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, माथा करके अधमरा करके। 100 आदमी देखने वाला है, पुलिस भी वहीं पर गाड़ी रहता है 100 गज पर, मेरे 200 गज पर थाना है। यही सोचिए। अभी यहाँ से बोखरा 40 किलोमीटर है पुपरी, और 112 भी गुमतिये पर रहता है, जिसको फ़ोन करने पर मेरी बेटी पत्नी बोलता है कि हम आप लोग नहीं है तो नहीं बचाएंगे। इंस्पेक्टर बोलता है कि आप लोग नौटंकी करते हैं, झूठो के आपका बेटा आया चला गया। दूसरा दिन भी हम एसपी को आरजू विनती किए कि सर मेरा बेटा को किडनैप करके ले गए। हम लोग मोतिहारी से ही में रहते हैं, पुलिस के डरे और मुद्दाला के डरे कि हम लोग को भी हत्या कर देगा। 6 के हत्या करने का। घटना के बाद आप लोग मोतिहारी रहना शुरू किए थे या फिर पहले? जी नहीं, 3 साल से विगत हम आरजू विनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और आईजी से गुहार लगाते लगाते थक गए। उसके बाद हम लोग जो है से 148/24 जो है क्रिमिनल लीड किए हुए हाई कोर्ट में। हम हाई कोर्ट से आग्रह करते कि हमारा 4 जान को बचा लीजिए, हमको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध जल्दी से ना कर दीजिए, क्योंकि पुलिस जो है से कह करके नहीं दे रहा है, घर में रही है तो उसका कोई लिखित नहीं दे रहा है। क्या करते हैं? हम आलू प्याज के धंधा करते हैं सीतामढ़ी बाजार समिति में। पूर्व से करीब 25 साल से हम आलू प्याज के व्यवसाय करते हैं। आपको किस पे संदेह है, कौन कर सकता है ऐसा? हमारा संजीव है, सूरज है। कौन है वो? हमारा कोई नहीं है, वो पूर्व से ही जो है से अपने बात के हत्यारा है, जिसका 414/13 है। 6 केस है उस पर अपराधी, और पुलिस जो है उसको छुपा रहा है। पुलिस जो है लॉटरी सट्टा का महीना लेता है 50,000 का, और उसका भू माफिया है। उसके चलते मेरा बेटा के दिया करीब 1 लाख रात में की मारपीट करते हैं, उसको हम हत्या नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर का ये बयान है कि अगर हम छुड़ाने जाते अगर
आप जो आपका बेटा चला गया तब तक आप हम पर भी केस किए, तो इससे भी साबित होता है कि हमारा बेटा को इंस्पेक्टर डीएसपी एसपी मिला हुआ था और वो बेटा को मारने के लिए घर से अधमरा करके ले गया। जो 100 आदमी देखा, पुलिस के और मुद्दाला का डर से कोई गवाही भी नहीं दे रहा, जो पुलिस की डायरी में भी अंकित है कि नहीं उसका बहुत आतंकवादी है। और पुलिस अपना साक्ष्य छिपाने के लिए जो है से कह रहा है कि मोतिहारी में आज ले लेते हैं गवाही, बिहान ले लेते हैं गवाह। भी हमारा जो लिया 8-10 वो भी गवाही एंट्री नहीं कर रहा है। हमने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी करने से हाफिज दीपी जो न्यायालय से दिए हैं, जो न्यायालय के गवाह साक्ष्य दिया है उसको व्हाट्सअप किए, वार्ता किए, दे दिए। अब जो है से चार्जशीट भी जो है से एक आदमी को दे दिया, उसमें भी कुछ नहीं है। एक सिद्धि कुमारी है, उसको भी डायरी मेंटेन नहीं करने से पैसा दिया है। 2/5/24 को आया था थाना में, संजीव कुमार को रिमांड पर लाया। उसी दिन सारा पुलिस जो है थाना में बिक गया, हल्ला है कि 20 लाख रुपया लिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस या मुख्यमंत्री अगर बिहार में कोई है ऐसा कोई मर्द, या न्यायालय से हाई कोर्ट के न्यायालय से जांच करा दिया जाए, या कोई आईजी है तो हमको तो न्याय घर मेरा है। तो क्या हम यही मांग करते हैं बिहार सरकार से या प्रधानमंत्री से? क्या मैं बिहार के बाहर नहीं हूँ, बस सीतामढ़ी के नहीं हूँ, भारत के नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो हमको तालिबानी शासन जो है एसपी किए हुआ है तालिबानी, कि हम जो चाहेंगे वही होगा। कितना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अति आया, मुख्य सचिव से आया, मुख्यमंत्री साफ कहता है कि हमको तो बहुते मुख्यमंत्री भेजता है। डीएम कने हम कहे जाँच में तो डीएम कने भेजा, उसका नाम है मनोज कुमार तिवारी। और डीएम है वो भी बोला कि हम जो है से जांच उच नहीं करेंगे। रिची पांडे है, उनसे भी बात की, हम अपना साक्ष्य कागज़ दिए। जबकि डीएम पीएम सीएम तीनों को मालिक होता है बिहार में चाहे भारत में, उससे भी आर्जू करता है। वो भी चाह लेते तो अपना एसडीओ को या सीओ को आदेश देते कि इसका क्या ब्यौरा है ज़मीन के, वो भी हमको मदद नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हम हत्या कर लेंगे। अगर जो हम बयान दे रहे हैं अगर झूठा बयान देंगे, मेरा घर है, अगर पुलिस के पास कोई साक्ष्य है तो दिखाए, ज़मीन का कोई साक्ष्य है तो दिखाए, तो हम घर में क्यों नहीं रहेंगे पूरा परिवार? अभी तक ले को भी खतरा है? खतरा नहीं, सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और हमारा तो हत्या पूरा परिवार को 2021 में वीडियो है, जब नगर थाना अध्यक्ष को गाड़ी दे सकता है संजीव कुमार द्वारा, मुआदला द्वारा, वो भी वीडियो ऑडियो हम भेज चुके हैं। जब उसको नगर थाना को चैलेंज कर सकता है, बड़ा बड़ा अपराधी से उसको संपर्क है, जब अपने पिता को मार सकता है रुपया पैसा जत्था के लिए, तो हम लोग क्या है? तो इसीलिए आग्रह है कि आज आए थे पार्टी ऑफिस में, भाजपा के बुलवा लिए, तो हमने बोला कि सर आपका तो विधायक एमपी कने, तो हम गए थे तो वो बोला कि हम फ़ोन कर दिए, हमारा कहाँ सुनता है। तो मेरे कहने मतलब कि जो बढ़ता है भाजपा कार्यालय में, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या आज रेणु देवी और नीतीश मिश्रा जो है वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करते ही ये तो कोर्ट का मामला है। तो मेरा ये कहना है कि आप काहला सरकार चला रहा है? लमटेप छाप का सरकार रहता है तो कहते हैं कि अफसर शाही है। आप तो सबसे घटिया पार्टी है, सबसे अफसर को तो आप भाजपा का जो आदमी रहता है ज़मीन खरीदता है उसको ये लोग जो है से मदद करते हैं। आप अपना मैटर को करिए पहले, अभी आपका अपना मैटर सुना। तो हम गए थे कि न्याय दिलवा दीजिए घर में रखने का, तो वो बोला कि मेरा पावर नहीं है। तो काहे तू मुख्यमंत्री है, काहे तू मंत्री है? क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि अब हम लोग 4 बचे हुए हैं, मेरा 2 बेटा के घर में ही पीट पीट के हत्या कर दिया है। उसमें है संजीव कुमार, रिंकी, उसकी बेटी है सिद्धि कुमारी, सूरज है, डॉक्टर अजय है, घर में एगो रह रहा था और सब अन्य हैं, वो सब घर में ही ताला बंद कर दिया। बच्चा सब चिल्ला रहा था, घर में ही पीट पीट के उसको एकदम अधमरा कर दिया। बेहोशी हालत में वो अपने गाड़ी से घर से 40 किलोमीटर दूर ले जाके, और उसके बाद भी दोनों को 6 किलोमीटर के दूरी पर फेंक दिया, एगो नानपुर में एगो बोखरा थाना में, साक्ष्य छिपाने के लिए कि हम लोग माने जिला से ले जाके दूसरे जिला में फेंक दिया। और हम लोग पुलिस से भी मदद मांगे, पुलिस को फ़ोन किए, नगर थाना को फ़ोन किए, तो कहता है नौटंकी करती है, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद अपने से कॉल करते हैं, जब सब हो जाता है तब कॉल करते हैं कि अब बोलिए कि क्या बात है। तब हम बोले कि क्या अब सुन रहे हैं। 112 वाला को भी कॉल किए थे, जबकि घर के पास में ही रहता है 112 वाला। उसी दिन 1/4/24 को रात के जिस समय घटना हो रहा था उस समय, तो बोल रहा है आप लोग नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तो वो लोग मदद नहीं किया, उसके कारण है ना मेरे 2 बेटा को मार मार के हत्या कर दिया। उसके कल के भी हम लोग
नगर थाना को बयान दे रहे थे कि नहीं हमारा 2 बेटा का किडनैप कर लिया। हम लोग को तो खबर पता नहीं था, ना थाना को खबर था कि इनका 2 बेटा के हत्या कर दिया है, लेकिन थाना का तो मालूम था, थाना के मालूम था, दीजिए ना, बोले आप अपना लेकिन बात वो रखिए, लोग बोलो है कुछ ना है। नहीं हम लोग को खबर किया। हम लोग तो जान रहे थे कि किडनैप कर लिया, इधर उधर ले गया। तो हम लोग केस भी दर्ज कर रहे थे, तो केस भी दर्ज नहीं कर रहा था। तो हम लोग हर तक के 3 तारीख को वायरल वीडियो हुआ, तो उसके द्वारा मेरे पति जो है ना पता किए, कहें कि फ़ोटो भेजिए, तो पता किए कि नहीं ये मेरा ही 2 बेटा है। उसके बाद तब हम लोग वहाँ क्या चाहती क्या है सरकार से? आप क्या सरकार क्या से मांग हम रहे हो? यही चाह रहे हैं, हम लोग का निजी मकान है सीतामढ़ी में, 2 मकान है, एक और ज़मीन है। हम लोग को वहाँ सुरक्षा गार्ड दे के पूरा परिवार को रखवाया जाए और न्याय दिलवाया जाए। 11 को आरोपी को हम लोग केस में नाम रखे हुए हैं, अभी तक 3 का गिरफ्तारी हुआ है, 4 का। बाकी सब लोग फरार है। आज 4 महीना हो गया, किसी को ना कुर्की जब्ती निकाला है, ना किसी को अरेस्ट किया है। गाड़ी से कुचल कुचल के लास्ट में मारा, उस गाड़ी को भी छिपा दिया है, ना किसी का मोबाइल अभी तक सीज किया है, ना गाड़ी सीज किया है। जैसे कि तैसे है, ना एसपी सुनता है, ना नगर थाना सुनता है। हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं वो दोनों, मेरा छोटा भाई था आकाश और आशीष जी। मैं बड़ा भाई हुआ। कहना यही है कि हत्या को लगभग 4 महीने हो गए, ठीक है। इस बीच में लगभग 15 दिन 20 दिन बीत जाने पे हर एक बार डाक से आवेदन भेजते हैं, सर से गुहार लगाते हैं, नगर थाना से, जान के भय के कारण। हाँ, इतना तो ज़रूर पता है कि जब ये सारे आरोपित और ये शैतान लोग जब मेरे छोटे भाई का हत्या कर सकते हैं, तो हम चारों को भी कुछ नहीं समझेगा। वो हम लोगों को भी मार देगा। और ऐसा धमकी पूर्व से ही मिलते आ रहा है कि तुम 6 को मार देंगे और तुम्हारा जो भी घर ज़मीन है ये छीन लेंगे। कौन कहता है? ये कहने वाला संजीव कुमार है, मेला रोड का रहने वाला है। उसका दोस्त है कोट बाज़ार का सूरज, और डॉक्टर अजय है जो साथी है। ये लोग भू माफिया है, ज़मीन हड़पने का काम करते हैं, आप समझिए। तो अभी इनके अंडर में मेरा 3 प्लॉट है, 2 मकान है और एक ज़मीन है जिस पे बाउंड्री किया हुआ है, 2 रूम भी बना हुआ है। ये आपको आपसे छीनना चाहते हैं? हाँ जी, और इस पे अवैध कब्जा करके भी रख रहा है। मैम, मेरा ये कहना है कि मेरा एक केस है नगर थाना में 196/23। उससे पहले ज़मीनी मामला था, ठीक है, उससे पहले तक ज़मीनी मामला था, लेकिन पुलिस अभी भी इसको ज़मीनी मामला बताती है, जबकि ये सरासर गलत है। अगर ज़मीनी मामला होता तो इससे पूर्व एसपी जो हरकिशोर राय थे, वो फिर क्रिमिनल केस कैसे दर्ज करते? मेरा यही कहना है। 196/23 केस में रंगदारी, घर पे अवैध कब्जा और हत्या करने का धमकी वगैरह इसमें दफ़ा शामिल है, लेकिन इसमें सबूत और करेंट रसीद और साक्षात सब कुछ देने के बावजूद भी इन आरोपियों का 1 साल में गिरफ्तारी कभी नहीं किया गया। इन लोग का मनोबल बढ़ता गया। मेरे घर से 200 मीटर पे नगर थाना का है। 1/4/24 का दिन चुनाव का समय था। उस समय कितना पुलिस चौकन्ना होता है ये सबको लोग को पता है, लेकिन उस दिन 10 बजे रात में ही, 10:30 से रात में ही, काला गाड़ी काला शीशा, उसके पीछे 10-12 बाइक 40 किलोमीटर तक दूर गए। किसी पुलिस को इस पर संदेह क्यों नहीं हुआ? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। तब पुलिस कहाँ थी? इससे साबित होता है कि पुलिस मिली हुई थी। मेरी माँ ने, मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए फ़ोन भी किया, अपहरण होने से पहले फ़ोन भी किया कि सर मेरे दोनों भाई को बचा लीजिए, मेरे बेटा को बचा लीजिए। नगर थाना के बड़ा बाबू, वो मेरे घर पे था, जो मेरा निजी घर। हम लोग पूर्वी चंपारण में थे। वो साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत दोनों भाई को बुलाकर, और उसके बाद मेरे भाई लोग को 3-4 घंटा छोड़ दिया अच्छा से, ठीक है। जो घर में पहले से बदमाश रहता था वो भी ब्रेन वॉश किया कि रहो बउआ, तुम लोग रहो, हम कल घर खाली कर देंगे। जिसका नाम राजन है, उसकी पत्नी रहती थी, जिसका वीडियो है हमारे पास, ठीक है। वो जाने के बाद उस बच्चा लोग को डर नहीं लगा थोड़ा भी, ठीक है ना। उन लोग को शक हुआ कि ऐसा भी कर सकता है। लेकिन रात के करीब 8, 8:30 के करीब में ये लोग पहले घर में ताला बंद कर देते हैं, ठीक है, कैद कर देते हैं। फिर उसके बाद 9, 9:15 के समय जब घर में, जब भाई लोग खाना मंगवाता है, जोमेटो से मंगाने जाता है, और तब फ़ोटो भी भेजता है, और उस समय इन्फॉर्म करता है कि खाना खा के कॉल करते हैं। उसी समय ये लोग घुसते हैं, भाई बताता है, तो बोलता है कि बात करके फ़ोन। उसी समय मोबाइल बंद होता है। उसी समय थोड़ी देर के बाद नगर थाना को फ़ोन करते हैं। नगर थाना नहीं सुनता है तो 112 पुलिस को फ़ोन करते हैं। लेकिन दोनों अगर घर पे जाते हैं, चेक करते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, तो शायद मेरा भाई आज जिंदा होता, हम लोगों के बीच में होता। अब मामला ये है कि 4 महीने होने को है, अभी भी हमारे परिवार के सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है।
सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आइए सुरक्षा देंगे, आइए सुरक्षा देंगे। हमारे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो अब आरोपियों से ज़्यादा जिम्मेवारी ये पुलिस की होगी। हम ये आरोप ये सरासर लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस, मेरे पास एक नहीं अनेक सबूत है। पुलिस को बार बार आवेदन दे रहे हैं, एसपी सर को, डीएसपी सर को, नगर थाना में दे रहे हैं, आईजी सर से 5-6 बार मिल चुके हैं। आईजी सर भी एसपी सर को आदेश दिए। मैम मेरा ये कहना है, मैं जानता तो नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि ये लोग तो भूमि माफिया है ही, इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण है जो शायद बचा रही है इसे। अब इसकी खुलासा पुलिस खुद कर सकती है। बड़े बड़े अपराधियों से साठगांठ है इन लोगों का, और इसीलिए ये लोग सरेआम मेरे घर पे अवैध कब्जा करके, पुलिस से मिली भगत करके, उनको भी पैसा देकर और हमारे पूरे परिवार की हत्या करवाना चाहती है। लेकिन इसमें सरकार या कोई भी मंत्री विधायक हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है। तो हमारी मांग यही शुरू से रही है मैम, 2 साल से हर आवेदन में यही लिखित देते हैं। अगर वो उस पर भी गंभीर होते 196/23 केस में, तो आज ये हत्या नहीं होता, हमारी जान, हमारा परिवार आज सही सलामत होता। उसमें 3 मांग ही करते आ रहे थे कि 196/23 का जो मुद्दाले है संजीव, सूरज, अजय, उसका गिरफ्तारी कीजिए, हमारे परिवार को सुरक्षा दीजिए और घर में रखवाइए, और घर ज़मीन का जांच कर रही है, जो गलत लोग रह रहा है उसको गिरफ्तारी करिए। बस यही 3 मांग थी हमारी। लेकिन इस पे कभी भी ना सही जांच हुआ, इस पे कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इस पे गिरफ्तार नहीं होने से इन लोग का मनोबल बढ़ता रहा, जिसके वजह से ऐसे हत्या कर दिया गया। आज यही अगर कोई मंत्री, विधायक, नेता, पुलिस का बेटा होता तो शायद आज पूरा बिहार एकजुट होता, शायद आज पूरा प्रशासन इसमें भिड़ जाता, और शायद उन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाता। लेकिन आज ये एक आम आदमी, एक आम परिवार का बेटा है, तो उसे न्याय दिलवाने वाला कोई नहीं है। हमने डीएम साहब हो, पीएम साहब हो और मुख्यमंत्री साहब हो, सबसे गुहार लगाए, सबको आवेदन दिए, मेरे पास सब साक्ष्य सबूत है, लेकिन कोई ऐसा साफ छवि का अफसर नहीं है बिहार में अब बचा हुआ जो हमारे मामले में सही जांच करके हमें बस न्याय दिलवा दे। 2 बच्चा तो मर चुका है, 2 जान तो चली गई, लेकिन हम 4 परिवार पे भी अभी भी खतरा है। और अब पुलिस की जिम्मेवारी है हम लोगों की जान बचाने की, ठीक है, रक्षा करने की। हमारा घर है तो क्या हमें रहने का हक नहीं है अपने ज़िला शहर में? बाहर रहते रहते तंग आ चुके हैं, किराया भरते भरते तंग आ चुके हैं, ठीक है। भाई लोग भी तंग हो गया था, इन लोग के बहलाने फुसलाने पे चला गया, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था एक पल में हमारी ज़िंदगी इस तरह से बिखर जाएगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पीड़ित परिवारों का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, दावा की जाती है सरकार की, लेकिन हालात देखिए परिजनों ने क्या कुछ कहा है। इस खबर बस इतना ही, आगे का जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।